इस वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताने वाला हूं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इसका क्या यूज़ है। तो कंप्यूटर मेमोरी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताता हूँ कि ये होता क्या है। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। इस सेकेंड नेम को आप थोड़ा याद रखना, एग्जाम में इसी नेम से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, जो भी डेटा या फिर प्रोग्राम्स आप इसमें स्टोर करते हैं ये उसे परमानेंटली स्टोर करके रख लेता है। इन दिस मेमोरी डेटा एंड प्रोग्राम्स आर रिटेन्ड व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑफ कर दिया, लेकिन आपने जो डेटा इसमें सेव करा था आप उस डेटा को बाद में रिटेन कर सकते हो। यही एडवांटेज होता है सेकेंडरी मेमोरी का, जो कि प्राइमरी में नहीं है। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी का नेचर होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब ही होता है कि लाइफ टाइम स्टोरेज, ठीक है। जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे वो रहेगा। तो अगर एग्जाम में पूछ दे तो आपको सेम यही लिखना है, और कोई भी अगर आपसे पूछ दे तो आपको सेम वही बोलना भी है, यही वाला चीज़, ठीक है। अभी टाइप्स देखो सेकेंडरी मेमोरी का। सबसे पहला टाइप होता है मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद हमारा एसएसडी, एफडीडी, सीडी और पेन ड्राइव। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बताता हूँ कि इसका क्या काम है। मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, इट ऑफर्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मैग्नेटिक डिस्क जो है हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी देता है। रिलायबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू डायरेक्टली एक्सेस स्टोर्ड डेटा। मैग्नेटिक डिस्क के पास इतना कैपेसिटी होता है कि इसने जो डेटा स्टोर करके रखा है ये उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी पार्ट के डेटा को ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, इसके पास ये कैपेसिटी होता है, यही इसका एडवांटेज भी है। अब हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। HDD जिसका शॉर्ट नेम है। इट इज़ अ डिस्क स्टोरेज डिवाइस दैट ऑफर्स वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इन द TB रेंज। HDD क्या करता है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है TB के रेंज में। TB का मतलब टेराबाइट, ठीक है। अगर आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते होंगे तो आप सबसे पहले यही देखते होंगे कि उसमें कितना हार्ड डिस्क है। उसके बाद अभी देखिए SSD का पूरा नेम है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। इसका क्या एडवांटेज है, द मेन एडवांटेज ऑफ SSD ओवर HDD के मुकाबले SSD का एडवांटेज आप सुनिए, इज फास्ट एक्सेस टाइम, लेस पावर कंजप्शन एंड मैनी मोर। SSD क्या करता है, इसका एक्सेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसमें अगर आप कोई डेटा एक्सेस करना चाहो तो बहुत जल्दी कर सकते हो। ये पावर बहुत कम लेता है और भी बहुत सारे इसके फीचर्स है, ठीक है। तो आजकल SSD भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिस्टम खरीदने जाइए तो इसे भी चेक किया करिए। अभी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी FDD का पूरा नेम होता है। इसका क्या काम था, पहले यूज होता था इसका, इट इज़ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क अनलाइक HDD। फ्लॉपी डिस्क आर पोर्टेबल। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है वो पोर्टेबल होता है, यही इसका एडवांटेज है। मतलब आप इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं बहुत आसानी से कंप्यूटर सिस्टम से निकाल के। बट इट हैज़ स्लोअर देन HDD। हार्ड डिस्क के मुकाबले ये स्लोअर होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे आर मच लेस एक्सपेंसिव। FDD काफ़ी सस्ता होता है हार्ड डिस्क और बाकी ड्राइव्स के मुकाबले। तो अभी चलिए और भी टाइप्स है हमारे सेकेंडरी मेमोरी के, तो चलिए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको CD के बारे में बताता हूँ। तो CD का पूरा नेम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इट स्टोर्स मैक्सिमम 700 MB डेटा ओनली। CD ज़्यादा से ज़्यादा 700 MB डेटा को ही स्टोर कर सकता है, ठीक है। यानी छोटा मोटा स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी पेन ड्राइव देखो, पेन ड्राइव इज आल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव। अगर आपसे कोई पूछ दे कि USB फ्लैश